हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस। आइए आज हम देखते हैं क्लास 6 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री सब्जेक्ट इंग्लिश जो कि क्लास 6 के लिए है। तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 के लिए लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री जो कि कोविड-19 के चलते जो बच्चों की पढ़ाई में गैप हुआ है उस गैप को कंप्लीट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हमें लर्निंग गैप सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं सत्र 2022-23 के लिए खंड ब सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 6 के लिए। तो आइए हम देखते हैं एक्टिविटी 4। तो यह एक्टिविटी 4 है हमारी E510 लर्निंग आउटकम्स E510 की एक्टिविटी 4। तो आइए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 4 जिसमें दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। हमें क्या करना है, शब्दों को ध्यान से पढ़ना है, दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़े। अब देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसे कि हमें ध्यान से पढ़ना है। द बुक्स आर इन बॉक्स, बुक्स कहाँ है, इन मतलब बॉक्स के अंदर। द बुक्स आर इन द बॉक्स, बुक कहाँ है, ये जो बुक है वह बॉक्स के अंदर है। जो अंदर होता है उसके लिए किन वर्ड्स का उपयोग होता है, इन का उपयोग होता है। फिर देखेंगे हम यहाँ सुषमा इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री। हिडिंग यानी छुपना, कहाँ छुपी है, सुषमा इज हिडिंग कहाँ छुपी है, वह बिहाइंड द ट्री। देखिए यह पेड़ के पीछे यानी बिहाइंड द ट्री मतलब पेड़ के पीछे छुपी हुई है। फिर द बॉक्स इज ऑन द टेबल, द बॉक्स इज ऑन द टेबल। देखिए अब बॉक्स कहाँ है, टेबल के ऊपर है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, द बॉक्स इज ऑन द टेबल। फिर है हमारा द बलून इज अंडर द टेबल। बलून कहाँ है, अंडर द चेयर, चेयर के नीचे बलून है, इसीलिए उसे क्या कहा गया, गुब्बारा कहाँ है हमारा, टेबल के नीचे है। तो द बलून इज अंडर द टेबल चेयर, सॉरी, इसे हम चेयर के नीचे हमारा गुब्बारा है, तो द बलून इज अंडर द चेयर। नेक्स्ट है हमारा द बॉल इज नियर द बास्केट। बॉल कहाँ है, बास्केट के पास है, तो नियर यानी पास में। इस तरह से हमने यहाँ पर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा। अब देखिए द अंडरलाइन वर्ड्स शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग स्टैंड ऑन टू अनदर पर्सन और थिंग, देयर आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। जो अंडरलाइन वर्ड्स थे उन्हें, जो सेंटेंस पे अंडरलाइन वर्ड्स थे उन्हें क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं, जो कि किसी के पास में, बाजू में खड़े होने के लिए या होने के लिए दर्शाया जाता है। फिर है हमारा क्वेश्चन 1 का ए, अंडरलाइन द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रेपोजिशन संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित करें, जैसे सीता सेड बिसाइड मी। फिर है यहाँ देखिए बिसाइड मीन्स बाजू में, सीता सेड बिसाइड मी मतलब सीता कहाँ बैठी है, बाजू में। फिर है द हाउस इज ऑन फायर का। फिर है नेक्स्ट है हमारा आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मीना, मैं कहाँ खड़ी हूँ, मीना के बाजू में। आई मीट हर ऑन द वे, ऑन यानी ऊपर मतलब हम रास्ते पर मिलेंगे, जिसे हम पर भी कहेंगे। कमला सेट अमोंग द गर्ल्स, अमोंग, कमला सेट अमोंग द गर्ल्स। फिर है हमारा रवि सेट बिटवीन हरी एंड रमा, रवि कहाँ बैठा है, बिटवीन यानी उनके बीच में, हरी और रमा के बीच में। तो इस तरह से प्रेपोजिशन का उपयोग हुआ था क्वेश्चन 1A में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद भी क्या है, टेक केयर ऑफ यूर बुक। आप आपकी बुक्स की क्या कीजिए, चिंता कीजिए, उन्हें ध्यान से संभाल के रखिए, टेक केयर। फिर द बॉय सेट ऑन द बाइसिकल, बच्चा कहाँ बैठा है, बाइसिकल पर। शी इज़ फॉन्ड ऑफ डॉल, उसे क्या मिली, गुड़िया मिली, फॉन्ड मिलना। लेट अस गो फॉर वॉक, हम सब कहाँ जा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, चलना मतलब हम सब साथ में चलेंगे, लेट अस गो फॉर वॉक। तो इस तरह से हमने यहाँ अंडरलाइन वर्ड्स में जो प्रेपोजिशन था उस पर अंडरलाइन किया है क्वेश्चन 1A में। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स चूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फ्रॉम द बास्केट। सही प्रेपोजिशन चुनकर खाली स्थान भरे। देखिए यहाँ एक बास्केट दी हुई, बास्केट में प्रेपोजिशन दिए हुए हैं, एन, आफ्टर, अलोंग विथ, एट, अंडर, नियर इन। तो इन्हें हमें क्या करना है, सही जगह भरना है
सही सेंटेंस में। तो देखिए अशोक सेट अ बेंच, अशोक कहाँ बैठा है, बेंच के ऊपर, तो इसमें से क्या आ जाएगा उसके लिए, ऑन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन। यह हो गया हमारा ऑन। अशोक सेट ऑन अ बेंच। फिर है शी ऑलवेज प्लेज विथ हर डॉल्स, वह हमेशा किसके साथ खेलती है, उसकी डॉल के साथ। तो देखिए बास्केट में विथ है तो हम यहाँ लिखेंगे विथ। शी ऑलवेज प्लेज विथ हर डॉल। फिर है शी वेटेड अंडर अ बिग ट्री, कहाँ है, शी वेटेड अंडर, यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर। वह कहाँ वेट कर रही है, बिग ट्री के नीचे, अंडर। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, अंडर। शी वेटेड अंडर। UNDER अंडर अ बिग ट्री। फिर है मे कम्स आफ्टर अप्रैल, हम कब आने, मैं कब आने वाली, मैं कब आता है, मई, मे कम्स आफ्टर अप्रैल, अप्रैल, तो मई महीना कब आता है, अप्रैल के बाद आता है। फिर है हमारा वी वॉक्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर, यहाँ क्या आ जाएगा, अलोंग। अलोंग। फिर हमारा नेक्स्ट है शी वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, वह कहाँ काम करती है, पोस्ट ऑफिस में, इन, शी वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस। फिर ही लिव्स नियर द रेलवे स्टेशन, वह कहाँ रहता है, रेलवे स्टेशन के पास। फिर है द पोस्टमैन नॉक्स एट द डोर, पोस्टमैन गेट को खटखटा रहा था, एट द डोर, तो ये हो गया एट। तो इस तरह से हमने यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दिया है, आप भी इसे कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। रीड द पैसेज केयरफुली एंड इन सर्कल द प्रेपोजिशन, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े और प्रेपोजिशन पर गोले लगाए। तो देखिए हम यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड द डॉग, एक वॉशरमैन में क्या हो जाएगा, धोबी, एक धोबी था, उसके पास क्या था, डंकी और डॉग। देखिए मैं पहले तुमको हिंदी में समझा देती हूँ। धोबी के पास डंकी और मतलब गधा और कुत्ता था। द वॉशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गो एंग्री विथ हिज डॉग, वह क्या करता था, हमेशा गधे पर गुस्सा होता था और डॉग पर नहीं होता था। द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट, कुत्ता क्या है, रात भर सोते रहता था। द डंकी वॉज वरीड, यानी चिंता करना, वरीड यानी द डंकी हमेशा चिंता करता था। अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर हाउस, मतलब वह अपने मास्टर के हाउस को, मतलब अपने मालिक के घर की हमेशा चिंता करता था। सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट, और वह रात में अलर्ट रहता था। वन नाइट सम थ्यूज यानी चोर, कुछ चोर आ चुके एक रात में, कम टू स्टील क्लोथ्स, और उन्होंने क्या किया, जो स्टील यानी चोरी करना, उन्होंने चोरी कर ली। द डॉग स्लेप्ट बट, कुत्ता क्या, सोया हुआ था। बट द डंकी स्टार्ट ब्राइंग, मतलब डंकी ने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालना चालू किया। दिस थ्यूज रन अवे, चोर तो भाग गए। द वॉशरमैन गो अप एंड बीट द डंकी विथ अ स्टिक, और क्या किया वॉशरमैन उठा, वहाँ से निकला और डंकी को ज़ोर ज़ोर से मारना चालू कर दिया। द डंकी डिसाइड नॉट टू डू डॉग ड्यूटी इन फ्यूचर, तो डंकी ने उस समय डिसाइड कर लिया कि मैं अब फ्यूचर में कभी भी कुत्ते वाली ड्यूटी नहीं करूँगा। तो इस तरह से इसका हिंदी मीनिंग था। अब हम आपको यहाँ पर प्रेपोजिशन समझा दे रहे हैं, इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशन है। तो देखिए, अ वॉशरमैन हैड अ डंकी एंड द डॉग, द वॉशरमैन यूज्ड टू,
यूज टू बीट द डंकी फॉर नथिंग। फॉर भी क्या है, प्रेपोजिशन है। फॉर इसमें भी आप गोला लगा लीजिए। नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ। विथ भी क्या है, प्रेपोजिशन है। द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट। एट भी प्रेपोजिशन है। एट को भी आप गोला लगा लीजिए। द डंकी वॉज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मास्टर हाउस, सो ही केप्ट अलर्ट एट नाइट। वन नाइट सम थieves come to street close. The dog slept but the donkey started braying. The thieves ran away. The washerman got up and beat the donkey with a stick. With the donkey decided not to do dog duty in future. तो देखिए यह इन भी है। तो इस तरह से हमने प्रेपोजिशन में गोले लगाए, आप भी इसे लगा लीजिए। आइए बच्चों फिर देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से सही प्रेपोजिशन चुनकर खाली स्थान भरिए। नियर, ऑन, अंडर और बिहाइंड। तो देखिए यहाँ पर हमें इनको लिखना है। द बॉय इज हिडिंग बिहाइंड। यहाँ क्या आ जाएगा, बिहाइंड, क्योंकि यह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। द बॉय इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री। फिर नेक्स्ट है हमारा द सागा इज सिटिंग ऑन द ट्री। यह जो पंडित है वह कहाँ बैठा हुआ है, द सेगे इज सिटिंग ऑन अ ट्री। पेड़ के नीचे बैठे हुए है। फिर है द पोस्ट ऑफिस इज नियर द स्कूल। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, स्कूल के पास है। फिर है द गर्ल्स इज सिटिंग अंडर द चेयर। गर्ल्स कहाँ बैठी हुई है, चेयर के ऊपर। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इन्हें पूर्ण कर दिया। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।